वेलकम टू आईपीसी। मेरा नाम डॉक्टर सना नवाज है और मैं आईपीसी में एज अ सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। आज हमारे साथ डॉक्टर नकीब मौजूद हैं और हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। My name is Dr. Nakib Khan, and by profession, I'm a physiotherapist. And I have completed my doctorate of physical therapy back in 2020, and post graduation Master of Science in Sports Physical Therapy. और मैंने फर्दर ऑर्थोपेडिक मैनुअल फिजिकल थेरेपी एंड एक्यूपंक्चर में भी पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशंस की हैं। और मैं सिंस 2021 इस्लामाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ लीड फिजियोथेरेपिस्ट एट इस्लामाबाद फिजियोथेरेपी सेंटर। डॉक्टर नकीब, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है और ये क्यों इतना कॉमन है? यस, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट की डिजेनरेटिव डिजीज है जो कि नी जॉइंट में आर्टिकुलर कार्टिलेज को डैमेज करते हैं। जो नी जॉइंट में कार्टिलेज की वेयर एंड टियर प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। आपने कहा कि ये इतना कॉमन क्यों है, तो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, ये एज की वजह से, अगर कोई 50+ है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ओबेसिटी है, किसी का वेट ज़्यादा है उसकी वजह से, या ये जेनेटिक भी हो सकता है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो उसको भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के अर्ली साइंस क्या हो सकते हैं? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमें ये पता चले कि ये साइन नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के हैं तो हम उसे इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अर्ली नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर कोई 40+ से, किसका एज 40 से ज़्यादा है, उनको वॉक करने से या खासकर उस तरीके से एक्टिविटीज से जिससे नी पे लोड पड़ता है, पेन बढ़ जाता है, या उनको किसी पेशेंट को नी में स्वेलिंग है, या जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट को मॉर्निंग स्टिफनेस है, या स्टेयर्स क्लाइंबिंग में पेन है, वॉक करने से पेन है, तो ये अर्ली साइन हो सकते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो वो कौन से ऐसे अफराद हैं जिनको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने पहले जिस तरह भी बताया, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो उन लोगों में है जिनका वेट ज़्यादा है। ओबेसिटी हमारी जॉइंट, इसके लिए नी जॉइंट इसके लिए डिज़ाइन ही है कि आपका वेट ज़्यादा हो। नी जॉइंट एक स्पेसिफिक लोड के लिए डिज़ाइन है। तो अगर किसी का कोई पेशेंट है, उनको ओबेसिटी है, उनका वेट ज़्यादा है, तो ये सबसे मेन फैक्टर है। कोई वो लोग हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, वो जेनेटिक है, तो उनकी भी उन लोगों को भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आजकल जो पाकिस्तानियों का, हम सब का लाइफस्टाइल है, तो ये एक मेन फैक्टर है लाइफस्टाइल की वजह से भी। लेकिन ये हो सकता है कि कोई इस तरह भी पेशेंट हो जिनको पहले कोई ये कार्टिलेज या लेगामेंट्स या मेनिस्कस की इंजरी हो गई होगी, तो उसे भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस होते हैं। सॉरी डॉक्टर नकीब, हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? डायग्नोसिस एक कम्बिनेशन है जिसमें पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन करने से, या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो पेशेंट इंटरव्यू से, या हम जो पेशेंट से के भी जो हिस्ट्री लेते हैं, और फिजिकल एग्जामिनेशन से, और इसके साथ साथ रेडियोग्राफ, नी जॉइंट के एक्सरे भी ज़रूरी है, तो हम इसे ईजिली डायग्नोज कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को मैनेज करने में कैसे मदद कर सकती है? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और फिजियोथेरेपी का नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक मेजर रोल है। फिजियोथेरेपी में अगर हम इस चीज़ को, या जो जो लोग नी ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं, अगर ये इस चीज़ को समझ जाए कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस या एक हेल्दी नी जॉइंट के लिए हमें स्ट्रॉन्ग सराउंडिंग चाहिए, तो फिजियोथेरेपी को में हम मसल प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग की वजह से, बेसिक स्ट्रेचेस के ज़रिए से, या बहुत सारे मोडिलिटीज़, बहुत सारे इंटरवेंशन जिसमें इलेक्ट्रोथेरेपी है, मैनुअल थेरेपी है, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो पेशेंट एजुकेशन है, वो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज है, और पेशेंट के लाइफस्टाइल को चेंज करना है, या हम लोग उसे एजुकेट करना है, गाइड करना है। तो फिजियोथेरेपी एक प्रोफेशन है जिसमें हम बहुत सारे इंटरवेंशन यूज़ करते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को डील करने के लिए। तो क्या डॉक्टर नकीब कोई ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को मैनेज करने में हेल्प कर सकती हैं? यस, बहुत सारी इस तरह स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज या एक्टिविटी हैं, लाइक स्विमिंग, साइकिलिंग, या लाइट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, बेसिक स्ट्रेचेस। लेकिन सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी ये है कि कोई भी पेशेंट जिनको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर वो किसी भी कंपिटेंट या क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करे, उससे हर पेशेंट के मुताबिक वो एक पर्सनलाइज्ड या एक वो इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन कर सकता है। सही। तो हमें कब पेशेंट को सर्जरी के लिए रेफर करना चाहिए या पेशेंट्स के लिए कब सर्जरी रिकमेंडेड होती है? यस, जिस तरीके से हमने हमने पहले भी बात की, हम एज अ हेल्थ प्रोफेशनल नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को स्पेसिफिक ग्रेड में हम क्लासिफाई करते हैं। एक वो जिसमें हमने ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक लेके जाना है। तो अगर इस तरह पेशेंट है, जिनको उनका लाइफस्टाइल इस तरह है कि वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या उनको ओबेसिटी है, वो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस से वो एक एडवांस स्टेज पर चला गया, जिसे हम एडवांस नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जिसे वो ग्रेड 4 में हम क्लासिफाई करते हैं।
या डॉक्टर्स हेल्थ प्रोफेशनल उसे बोन अनबोन कहते हैं। और उस कंडीशन में जब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो जाए तो हम सर्जरी की तरफ जाते हैं, जिसके टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। सही। तो ऐसे कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं? यस, ये बड़ा सिंपल है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रिवेंट करने के लिए सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, वेट मैनेजमेंट है। जिसका वेट ज़्यादा है वो वेट को रिड्यूस करे, जो 40 प्लस है, जिनका एज 40 से ज़्यादा है, वो डेली एक्सरसाइज रूटीन बनाए, वो एक्सरसाइजेस करे, वो स्विमिंग करे, वो स्विमिंग करे, साइकिलिंग करे, लाइट एक्टिविटी करे। जो सबसे ऑस्टियोआर्थराइटिस को मैनेज करने के लिए जो वाहिद सोल्यूशन है वो मूवमेंट है। सो द बेस्ट मेडिसिन फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रिवेंशन is movement and exercise. Dr. Nakeeb, thank you so much for your time. Oh, thank you.